भाई लोग BHT टॉक के एपिसोड नंबर 18 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। काफी दिनों के बाद BHT टॉक का एपिसोड आया है तो बिलीव मी एक से बढ़कर एक तबाही अपडेट मिलेगी। बहुत कुछ है आपको बताने को, तो डायरेक्ट मूव करेंगे अपडेट्स की तरफ। बट उससे पहले 1000 लाइक टारगेट है जो कि आप कर ही दोगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अपडेट नंबर 1 जो कि है प्रभास की अपकमिंग फिल्म दी राजा साहब को लेकर। लेटेस्ट जो दी राजा साहब के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मारुति, उनका पॉडकास्ट थी या इंटरव्यू था, जो भी था, तो वहां पर उन्होंने बड़ी कमाल की स्टेटमेंट दी। कहते हैं कि प्रभास का रोल दी राजा साहब में आउट एंड आउट कॉमेडी वाला होने वाला है। मतलब कि रीसेंट टाइम में देखो तो कल्कि में एक्शन थोड़ी बहुत कॉमेडी थी, लेकिन एक्शन सालार में तो तबाही एक्शन, उसके बाद आदि पुरुष भी चलो देख लेते हैं, लेकिन कॉमेडी रोल तो मैं होप करता हूं कि मारुति ने भाई प्रभास को कॉमेडी रोल में अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया होगा। अगर तो भाई साहब प्रभास की कॉमेडी कमाल निकली तो मतलब कि मजा आने वाला है। बाकी रोमांटिक कॉमेडी हर टाइप फिल्म है, तो आपको क्या लगता है प्रभास कॉमेडी रोल में कैसे देखने वाले हैं? देखो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं प्रभास को कॉमेडी रोल से ज्यादा एक्शन रोल में देखना पसंद करता हूं। सालार देख लो, कल्कि के लास्ट भाई क्लाइमैक्स देख लो, बाहुबली देख लो, तो मैं हर एक का होता है ना, तो मैं प्रभास को तो भाई एक्शन रोल में बहुत ही पसंद करता हूं। आपका क्या कहना है कि कॉमेडी रोल कैसा होने वाला है, कैसा नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपडेट नंबर 2 जो कि है एक पाकिस्तानी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट को लेकर। आप में से काफी भाइयों को पता होगा कि 2 साल पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी। पाकिस्तान में तो जितनी मूवीज थी इसने उन सारों का रिकॉर्ड बीट किया ही किया, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी याद रखो दी लेजेंड ऑफ मौला जट एक पंजाबी फिल्म है, ना हिंदी वगैरह कोई फिल्म नहीं है, ये पंजाबी फिल्म है। तो पंजाबी मूवीज की लिस्ट में जितनी भी ओवरसीज हॉलीवुड में भी बड़ी बड़ी मूवीज थी उनका भी रिकॉर्ड इसने बीट किया। कैरी ऑन जट्टा पार्ट 1 पार्ट 2 उनको भी बीट किया, यानी कि सारे रिकॉर्ड जितनी भी पंजाबी मूवीज के थे सबके बीट कर दिए थे। लास्ट ईयर न्यूज थी कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को इंडिया के अंदर रिलीज किया जाएगा, लेकिन पता नहीं कहां गायब हो गया, पता नहीं चला। लेकिन अब भाई साहब द लेजेंड ऑफ मौला जट एक बार फिर इंडिया में रिलीज होने जा रही है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। एंड न्यूज ये मिल रही है कि मुंबई के अंदर फवाद खान एंड माहिरा खान की प्री रिलीज इवेंट टाइप कुछ होता है, तो वो भी होगा। अब देखो गाइज, मैंने द लेजेंड ऑफ मौला जट देख रखा है। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे प्रोमोट ये वो, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो पंजाबी लवर है, हिंदी ऑडियंस जिनको पंजाबी नहीं मैं उनका कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो पंजाबी लवर है, पंजाबी देखते हैं, मैं पंजाबी मूवीज अभी कैरी ऑन जट्टा 3 देखी थी भाई, यानी कि मैं खुद पंजाबी लवर हूं, पंजाबी मूवीज देखता रहता हूं भाई। तो जिनको पंजाबी आती है मिस मत करना इस फिल्म को, मजा आ जाएगा। मैं आपको अगर मजाक नहीं कर रहा, आप बोलोगे कि ये ऐसी ही जानबूझकर बोल रहा है तो नहीं, आप ये समझो कि सालार टाइप की है, यानी कि सालार तो एक चलो अलग से अलग लेवल है ना, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस जो है ना, समझो कि आपको ये फील कराएगी। मैं ये आप जानबूझ के कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मिस मत करना, मजा आएगा आपको। खैर मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि आई थिंक सो बहुत ही स्पेशल है, और वो है वॉर 2 को लेकर। करंटली भाई साहब वॉर 2 की इटली के अंदर शूटिंग हो रही है, जिसमें ऋतिक रोशन है, क्या रहा है, गाने की शूटिंग है या क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इटली में शूटिंग हो रही है। और इसके काफी सारे सीक्वेंस लीक्ड हुए हैं भाई, और लीक्ड हुए हैं या करवाए गए हैं मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि लीक्ड चीज मेरे अकॉर्डिंग होती है कि 5-10 सेकंड, यार 1-1 2-2 मिनट की पूरी वीडियोस लीक हुई पड़ी हैं भाई। ऋतिक रोशन शर्ट पहने हुए कमाल के लग रहे हैं, शूटिंग चल रही है, प्रॉपर सेट लगे हुए हैं, पूरे के पूरे भाई साहब कमाल के सीन लीक हो रहे हैं, देखकर मजा आ गया। खैर कुछ उस तरह का नहीं था कि भाई हम बोले कि ये तो लीक नहीं होना चाहिए था, नहीं, अच्छी चीज है। वॉर 2 पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में नहीं थी, ऋतिक रोशन पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में नहीं थी, और ये फिल्म ऐसी है जिसको ट्रेंडिंग में रहना चाहिए, और फिर से आ गई है ट्रेंडिंग में, तो अच्छी बात है। बाकी वॉर 2 की शूटिंग प्रॉपरली जिस तरह से चलनी चाहिए चल रही है, और मुझे उम्मीद क्या यकीन है कि भाई साहब इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2025 पर बहुत बड़ा धमाका होगा। जैसे इस इंडिपेंडेंस डे पर स्ट्रीट 2 ने अलग ही लेवल का खेल कर दिया, वैसे इस इंडिपेंडेंस डे पर स्ट्रीट 2 ने 600 करोड़ की नेट कलेक्शन तो ऑलमोस्ट समझो कि कर ही लिया है। अभी 589 पर है, लेकिन 600 करोड़ भी होने वाले। तो क्या लगता है अगला जो इंडिपेंडेंस डे है वॉर 2, वो तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रीट 2 से भी बड़ा है भाई। एनटीआर, ऋतिक रोशन, वायर स्पाई यूनिवर्स,
तबाही। तो क्या वो भी 600 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। देखो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो है मेरा भाई, लेकिन 600 करोड़ भी बहुत बड़ी चीज है भाई, क्या होगा नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इसके बाद जो अपडेट है वो बड़ी कमाल की अपडेट है भाई, मैंने बोला ना एक से बढ़कर एक अपडेट आएगी, वो है रामायण की रिलीज डेट को लेकर। आप सबको पता है रामायण की शूटिंग चल रही है और न्यूज ये है कि इस साल के आखिर में रामायण की शूटिंग को रैप कर दिया जाएगा, और ऐसा है। अच्छा, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन पर काम होगा एटसेट्रा। लेकिन भाई रामायण की जो रिलीज डेट निकल कर आ रही है वो बड़ी शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग। वो है भाई साहब, मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं कि रामायण को दिवाली 2026, एक बार फिर बोलूंगा दिवाली 2025 मत मान लेना, अगला साल भी नहीं, उससे अगला साल 2026 की दिवाली पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले ये न्यूज़ थी कि दिवाली 2025 पर आएगी, लेकिन कुछ सीन हो गए, पता होगा आपको, तो लेट हो गई। लेकिन अब मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं कि दिवाली 2026 पर इसको रिलीज किया जाएगा। और मैंने सुबह ही वीडियो में आपको बताया कि एटली 6 सलमान खान एक्स कमल हसन भाई साहब ये अपनी रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे, या क्या पता परसों 21 सितंबर को एटली की बर्थडे पर अनाउंसमेंट हो जाए, परसों नहीं कल, सॉरी, तो हो सकता है हो जाए। लेकिन भाई ये न्यूज लीक हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि एटली 6 की रिलीज डेट भी 2026 का एंड है। तो मतलब मजा आने वाला है। अगर दिवाली पर आती है रामायण तो फिर एटलीस्ट 6 कब आएगी, और दिसंबर तो मैंने पहले ही बोल दिया कि उस पर तो भूल ही जाओ। क्रिसमस 2026 पर तो भाई अवतार ने आना है, और वो तो भाई ओवरसीज में सारी स्क्रीन खार जाएगी, इंडिया में भी अच्छी कलेक्शन होती है उसकी। तो आपका क्या कहना है कि भाई साहब एटलीस्ट 6 की रिलीज डेट क्या हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट इसी साल क्रिसमस में रिलीज होने वाली गेम चेंजर, रामचरण की फिल्म गेम चेंजर को लेकर है। काफी टाइम से बहुत से भाइयों की कंप्लेंट थी, कुछ भी नहीं आ रहा गेम चेंजर का, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे भी जो रामचरण के फैंस है वो थोड़ा सा डर में है कि भाई जो शंकर हैं जिन्होंने गेम चेंजर डायरेक्ट किया, उनकी लास्ट फिल्म भाई साहब इंडियन 2 बहुत एपिक डिजास्टर थी, तो अभी गेम चेंजर के साथ क्या होने वाला है। तो भाई न्यूज के अकॉर्डिंग फुल फ्लेज एंड नॉन स्टॉप प्रमोशंस विल स्टार्ट इन अ नेक्स्ट वीक, यानी कि आप मान लो कि जो अगला वीक होने वाला है सितंबर का, तो मैं तो गाइस इसको थोड़ा बहुत नहीं मानूंगा, है तो वैसे 110% ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल सोर्सेस है, लेकिन आप मान लो अक्टूबर के स्टार्ट में, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही मेरा भाई 100% गेम चेंजर पर आपको अपडेट्स पर अपडेट देखने को मिलने वाली हैं। और अपडेट का स्टार्ट होगा भाई सब गेम चेंजर के सेकंड सिंगल से। न्यूज ये है कि भाई अभी सितंबर के आखिरी दिनों में 28, 29, 30 सितंबर तक गेम चेंजर का सेकंड सॉन्ग रिलीज हो सकता है। हो गया, अच्छी बात है, ना हुआ तो भाई अक्टूबर के स्टार्टिंग में तो आ जाना, लेकिन प्रॉपरली प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं होप करता हूं कि गेम चेंजर का अभी कोई टीजर आए, कोई इस तरह का चीज आए भाई साहब, ताकि हमें पता लगे कि भाई क्या कुछ होने वाला है। आप में से कितने लोग गेम चेंजर को लेकर एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगली अपडेट, इसको आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ र्यूमर लेकर चलना, अगर ये हो गया ना भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। ये न्यूज है सलमान खान को लेकर। सलमान खान माइट स्टार्ट पवन पुत्रा भाईजान आफ्टर एटली 6 slated to release on ईद 2027। हो सकता है भाई साहब के एटलीस्ट 6 के बाद ये फिल्म सलमान खान करें। वैसे तो दी बुल रहती है भाई, उसके बाद पठान वर्सेस टाइगर, टाइगर अलॉन फिल्म, बहुत बड़ा लाइनअप है भाई, सलमान खान का ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये फिल्म हुई बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एस राजामौली का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब वो किस तरह से होता है वो नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि भाई साहब इससे पहले वाली जो थी उसकी स्क्रिप्ट आई थिंक सो एस राजामौली के फादर ने लिखी थी, तो किस तरह से ये जाएगी देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मेरे सामने आ गई तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। आज की लास्ट अपडेट है सालार को लेकर। 170 डेज प्लस हो चुके हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुए, स्टिल ट्रेंडिंग में है, टॉप 10 ट्रेंडिंग में है स्टिल भाई। आज से पहले कोई फिल्म, और अब आकर मतलब हमारे हिमेश भाई ने भी बोला कि सालार एक ऐसी फिल्म थी जिसके सेकंड हाफ मुझे ऐसा लगा कि मैंने कई बार देखा और मुझे अच्छा भी लगा और बेटर भी था, बेटर नहीं बहुत बेटर है। तो सालार इज द ओनली फिल्म, ओनली इंडियन फिल्म मेरा भाई जो कि 170 डेज गुजर चुके और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टॉप 10 ट्रेंडिंग में है। और मैंने आपको बताया था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाला OTT प्लेटफॉर्म है। तो मैडनेस,
सलाटो क्या करेगी, अनबिलीवेबल। खैर BHT टॉक एपिसोड नंबर ये 18 कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।